अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। अभी जी रात का टाइम है, आज ईद है। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। पूरा दिन ना मैं तैयार हुई हूँ, ना मैंने कोई वीडियो बनाई है और ना मैंने अपना ड्रेस चेंज किया है। बस घर के कपड़ों में घूमी हूँ, बच्चों को तैयार किया है, काम शाम किए हैं। मेरे हस्बैंड तो यहाँ होते नहीं है, मैंने कौन सा कहीं जाना था। अभी वीडियोस वगैरह बनाऊंगी, तैयार हो रही हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो मैंने आज प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर करना है। अभी देखो कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। पहले भी काफ़ी टाइम हो गया। बाल जो हैं इस तरह से लूज़ जो है वो मैंने कर्ल्स कर लिए हैं, ये देखें। मैंने कहा चलो पहले हेयर डू अपना जो है वो कर लूँ, उसके बाद मेकअप कर लूँगी। मेकअप ज़्यादा मैंने करना नहीं है, लाइट सा मैंने मेकअप करना है। तो ये देखें जी, मेरे बालों की लुक इस तरह से लूज़ कर की है मैंने। और बस तैयार होते हैं सब। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और मज़ा आया। अभी फाइनली जो है ड्रेस वगैरह मैंने प्रेस कर लिया है, चेंज करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और आज ईद है। मेरी तरफ से ईद मुबारक आप सब लोगों को। सबसे पहले जो ख़वातीन का काम होता है कुकिंग करना, मैं बनाने लगी हूँ जी पुलाव। क्योंकि आज सालन रोटी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं है और ना ही मुझे भूख है, क्योंकि रोज़ों के साथ रूटीन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। ये चिकन है, ये साथ जो है टमाटर चिकन और बाकी सारी चीज़ें इसमें डालूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं, ये देखें जी मेरी मेहंदी, सारी मेहंदी उतर गई है बर्तन धो धो के। सबसे पहले मैंने कहा पहले ये खाने पीने का जो बंदोबस्त है ये कर लूँ, फिर मैंने बच्चों को तैयार करना है, फिर मैंने खुद तैयार होना है। मुझे आज भी ऐसे सुबह सुबह उठी ना फील आ रही थी जैसे रोज़ा हो। साथ में एक दो खीर भी बनी हुई है, साथ में एक दो और चीज़ें बना लूँगी, देखूँगी क्या बनाना है। फ़िलहाल मेरा चावल खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि आपको पता है शाम को चावल इतने अच्छे नहीं लगते। दोपहर को चावल खाने का दिल करता है। और इतने दिनों से जो है अफ्तारी में बनाते तो थे, लेकिन ऐसे आज खाने का दोपहर को दिल है तो मैं सोचा मैं पुलाव बना लेती हूँ सबसे पहले उठ के। प्याज ब्राउन हो गए तो मैंने टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चें, गरम मसाला और नमक। और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और ये थोड़े मेल्ट हो जाएंगे ना टमाटर, फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। बस फटाफट चावल बना के उसके बाद बच्चों को तैयार करती हूँ। फिर चिकन डाली, अब इसको भून के ना फिर चावल को मैंने भिगो के मैंने रख लिए हैं। बस ये चावल बन जाए ना फिर मैं खुद तैयार होंगी और बच्चों को तैयार करूँगी। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। अभी तक तो अच्छी गुजर रही है, आगे का पता नहीं है। चलें जी गाइस, मेकअप जो है वो मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले जी मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, हल्का सा। ये क्या हो गया, मैंने ज़्यादा फाउंडेशन जो है वो नहीं लगानी, सिर्फ इतनी। अब मैं एक लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है ना, इसको इसकी मदद से पूरे फेस पे टैप टैप कर लूँगी इस तरह से हल्का सा। देखा है मैंने, आपने देखा है कि मैंने कितनी हल्की सी जो है फाउंडेशन ली है, क्योंकि मुझे इतना हैवी और डार्क मेकअप जो है वो नहीं चाहिए। आज मेरा इरादा था मैं आप लोगों के साथ अपना ईद लुक जो है मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। दो बच्चों के साथ आपको पता है वीडियो को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इधर जी फाउंडेशन ली हल्की सी, पहले जो मैंने लगाई उससे थोड़ी सी और लेके ना ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं अपने फेस पे टैप टैप कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा जो है ना हैवी मेकअप नहीं चाहिए था। उसके बाद मैंने लिया जी फाउंडेशन, उसको मैं हल्का सा चीक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे और चिन पे लगा रही हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। सॉफ्ट सी नेचुरल सी लुक चाहिए थी मुझे, इतना हैवी मेकअप जो है वो मुझे पसंद नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। और उसके बाद जी मैंने हाइलाइटर लिया, हाइलाइटर लगा रही हूँ
ताकि मेरा मेकअप जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इससे बहुत प्यारी जो है वो लुक आ जाती है। मेकअप की जो असल वाला निखार है ना वो हाइलाइटर के साथ आता है। जहाँ जहाँ मुझे लगा के लगाना चाहिए मैं वहाँ लगा रही हूँ। और ब्रो बोन को मैंने हाईलाइट कर लिया और उसी से जो है ना ब्लश ऑन का थोड़ा सा शेड लेके ना वो मैंने आई पे लगा लिया, थोड़ा शाइन देने के लिए ना। मेकअप जो है ऑलमोस्ट मेरा डन होने वाला है। उसके बाद मैंने अपनी एक आईब्रो पेंसिल ली जिसके साथ मैंने अपने आईब्रो को फिल किया, ब्लेंडिंग कर ली। ब्लैक कलर का मैं कभी भी यूज़ नहीं करती, अक्सर लोग करते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। और उसी पेंसिल के साथ ना जो है मैंने अपने लिप्स को शेप दे दी लिप लाइनर के साथ। और ऐसे पिंकिश सा शेड मैंने लगाया और साथ में मेरी चूड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने गोल्ड के इयररिंग्स उतार के मैं अपने पर्स में रखने लगी थी और कैचर में देख रही थी कि मैंने कौन सा लगाना है। पिंक तो मुझे मिला नहीं, रेड कलर का मिला तो मैंने कहा ये लगा लेती हूँ। और साथ में अब मैं ज्वेलरी डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सी पहनूं। पहले मैंने ये ब्लैक निकाले, उसके बाद वो इतने सूट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट जो है ना मैंने सोचा कि अब मैं वो कर लेती हूँ, पिंकिश से जो है ना वो लगा लेती हूँ, इयररिंग्स पहन लेती हूँ। सॉरी, आज मेरा दिमाग इतना घुमा हुआ था ना, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। रात को मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई। उसके बाद जो है सुबह फिर काम शाम किए। आपको पता है ईद वाले दिन हेल्पर भी नहीं होती। ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये बहुत प्यारे लग रहे थे, पिंक कलर के। मैंने ये पहने साथ ब्लैक से, ये ज़्यादा सूट कर रहे थे। मेकअप जो है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बस बालों को मैंने हल्का सा जो है वो नीट करना था दोबारा से। कर्ल्स जो है ना वो मेरे सारे लूज़ हो गए थे। ये बाल थोड़े से ना इधर से ख़राब हो गए हैं, इनको मैं ज़रा बालों को सेट कर लूँ। ठीक है, बाल शाल मैं सेट कर लूँ इस तरह से ना, फिर मैं आप लोगों को जो है अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। मेकअप बस मैंने ऐसे किया है। और ये चूड़ियाँ, चलिए जी गाइज़, ये है मेरी फाइनल लुक ईद की। और बस ये बाल जो है ना वो बार बार अब एक जगह पे टिक नहीं रहे। मेरे बाल जो है ना बिना स्प्रे के वो एक जगह पे नहीं रुकने वाले। इस तरह से मैंने बालों को जो है कर्ल कर लिया है। ये दुपट्टा है इसके साथ का और ये बैंगल्स। ये है जी मेरी ईद की फ़ाइनल लुक। वीडियो सही नहीं बन सकी क्योंकि कोई अगर कैमरामैन होता ना बनाने वाला तो ज़्यादा अच्छी बनती। इस तरह से मुझसे बस ऐसे ही बनी है। बाकी आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और मुझे अच्छे अच्छे जो है ना प्यार भरे कमेंट करने हैं और बताना है कि मेरी आज की ईद की लुक कैसी है और मैं कैसी लग रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।